जगत में, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल। किसी के किए हुए को ध्यान रखना, ज्ञान रहे कि इन्होंने हमारे साथ यह किया था, वह कृतज्ञ। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, तो हमसे कहने लगे कृतज्ञ और कृतज्ञ का अंतर समझते हो? हमने कहा आप समझाओ, क्योंकि संतों की अपनी बात है। तो कहने लगे कि देखो कृतज्ञ कौन, जिसे एक गिलास पानी पिलाओ और वो सोचे कि बदले में इसे जब तक हम एक गिलास दूध नहीं पिलाएंगे हम इसके ऋण से उर्ण नहीं होंगे, वह कृतज्ञ। एक गिलास पानी पीने के बदले में जो एक गिलास दूध पिलाए वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ का जिसे पानी पिलाओ वो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए, वो कृतज्ञ। अरे किए हुए को याद तो रखो कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। राम जी को जो देखा, आहा, भगवान शंकर के नेत्र निर्झर हो गए, प्रेम जल बरसने लगा, हाथ जुड़ गए। राम जी ने तो स्वयं प्रणाम किया शिव जी को, पर शिव जी तो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप, मैं तो आपकी कथा सुनता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। राम जी बोले आज हम कथा सुनाने आए। शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक हो गए? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं, जन्म से ही, बाद में नहीं बने, जन्म से ही कथावाचक। हाँ क्यों? बोले जन्म लेते ही सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया। भय प्रकट कृपाला, और प्रकट होते ही माता जी को क्या सुनाई? कौशल्या माता को कई कथा सुहाई, मात बुझाई। तो हम तो जन्म से कथावाचक है। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा कथावाचक जी महाराज, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुना रहे? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पार्वती जी की कथा सुनाई विस्तार के साथ, अति पुनीत गिरिजा के। शंकर भगवान तो भाव विह्वल हो गए। एक ने आपकी कथा सुनी नहीं, सती जी ने कथा सुनी नहीं थी, और जिसने आपकी कथा नहीं सुनी उसी की कथा आप सुना रहे हो। ऐसो को उदार जगमा है, कृपालु। पर एक बात है, क्या? मैं प्रसन्न हो गया। राम जी बोले प्रसन्न हो गए हो तो सुनो। कथा सुनकर की कथावाचक बोले हम तो आपको देखकर ही प्रसन्न हो गए कि चलो चाहे जैसे हो, कथा सुनी है तो कथावाचक को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शिव जी ने हाथ जोड़े, सब कुछ आपका, मांगिए ना क्या चाहिए। अब राम जी ने हाथ जोड़ लिए कि अगर कथा सुनकर प्रसन्न हो गए हो, मैंने पार्वती माता की कथा सुनाई है आपको, तो आप एक काम करें। क्या? अब विनती मम सुनो हो शिव, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। जो मुंह पर निज ने हो, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। तीन तरह से बातें कही। विनती सुनो, यदि मुझ पर स्नेह हो, और पार्वती जी से विवाह करो। तीन शैलियां क्यों? संबंध तीन है। हे शंकर भगवान, मुझे आप अपना सेवक समझे तो अब विनती मम सुनो शिव, और सखा समझे तो जो मुंह पर निज ने हो, और अगर स्वामी समझते तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देव। शिव जी ने कहा उचित तो नहीं है। अच्छा उचित नहीं है ना, तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना? सिरधरी आयस करिए तुम्हारा, क्योंकि ये परम धर्म है। स्वामी की आज्ञा में विचार सिर पर रखूंगा। राम जी बोले हमारी आज्ञा सिर पर मत रखना। क्यों? भोले बाबा डर लगता है आपके सिर से गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो क्या करें? का सिर में नहीं उर में रखो। अब उर राखो, दिमाग में नहीं दिल में। दिमाग जानने का यंत्र है, दिल मानने का यंत्र है।
दिमाग से बात उतर जाती है, हमेशा रहती नहीं, और दिल में एक बार उतर जाए तो निकलती नहीं। बाजार जाते हैं चीज खरीदने, लौट कर कहते हैं करे दिमाग से बात उतर गई, और किसी ने गाली दी हो और कोई कहीं भूल जाओ, कैसे भूल जाए महाराज, ये बात ऐसी दिल में उतर गई। तो राम जी कहते हैं हमारी बात हृदय में रखो। और भी पर शिव जी ने क्या किया, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान की मूर्ति अपने मन में बसा ली और विवाह की आज्ञा सिर पर ही रखी। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास भगवान ने 2 यंत्र दिए हैं, तो दुनिया में दिमाग से रहो, दुनिया को विचार में रखो, पर भगवान को दिल में। जानना हो तो दुनिया के बारे में जानो, और मानना हो तो भगवान को मानो। विचार करना हो तो जगत पर करो, और विश्वास करना हो तो भगवान पर करो। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। नारद जी आए हिमांचल राज्य के यहाँ, और यहाँ शंकर जी के पास सप्तऋषि आए। शिव जी बोले परीक्षा लो। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए, पर माता पार्वती ने कहा जन्म कोटि लग हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने आकर संदेश दिया शिव जी को, बस एक बात, भय मगन शिव सुनत सनेहा। किसी ने शंकर जी से पूछा कि राम जी कह गए तो भी विश्वास नहीं, आपने परीक्षा क्यों? पार्वती जी की कराई जब राम जी कह गए कि ठीक है। शंकर जी बोले कि राम जी की बात पर तो पूरा भरोसा है, फिर परीक्षा क्यों? का इसलिए यही पार्वती जी सती थी पूर्व जन्म में। हमने लाख समझाया कि राम जी भगवान हैं, पर इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसे हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लेंगे? इसलिए परीक्षा। अच्छा, पार्वती जी का समाचार सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। अच्छा, अभी तक प्रतिकूलता थी, मन दुखी था, आज अनुकूलता हुई तो मन सुखी है। तो प्रतिकूलता में क्या करते थे? जपई सदा रघुनायक नामा, और अनुकूलता में अनुकूलता में क्या किया? मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जो मिल रहा है उसकी तो खुशी हो, पर ध्यान देने वाले की ओर चला जाए। तो जब जब हम सुखी हों, अनुकूलता जीवन में आए, तो मिली हुई चीजें पाकर प्रसन्न तो हो, पर ध्यान देने वाले पर हो। सुख में सुख देने वाले पर ध्यान रहे, और अगर दुख आ जाए तो दुख मिटाने वाले का ध्यान रहे। शंकर जी को तो समाधि लग गई। समाधि लग गई अर्थात भाव में डूब गए। और शंकर जी राम जी का चिंतन करते करते भाव में डूब गए, और जो भाव में डूब गया वह भाव सागर में क्यों डूबेगा? संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि आपने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? अन्य महापुरुषों ने भी श्री राघवेंद्र के गुण गाए हैं, पर यदि अपवाद छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी ने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस यही नामा। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। क्यों यह नाम परंपरा में आपने इस तरह का प्रयोग क्यों किया? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि रामायण का अर्थ है राम जी का भवन, अयन भवन निवास। तो राम जी का निवास अर्थात राम जी का मंदिर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ने अपने ग्रंथों को मंदिर बनाया, राम जी का मंदिर, और हमने अपने ग्रंथ को सरोवर बनाया, तालाब, और जिसमें श्री राघवेंद्र का स्वयं रूपी जल भरा हुआ है, ऐसा सरोवर। तो सबने मंदिर बनाया,
आपने अपने ग्रंथ को सरोवर तालाब क्यों? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सरोवर में और मंदिर में एक अंतर होता है। क्या? कहा मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो आवश्यक शर्त होती है कि स्नान करके आए हो या नहीं, पवित्र होकर आए हो या नहीं। अगर पवित्र होकर आए हो तो मंदिर में प्रवेश करो। तो मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश किया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए प्रवेश किया जाता है। तो जो पवित्र हो गए हों वे रामायण में प्रवेश करें और जिन्हें पवित्र होना हो वे रामचरितमानस सरोवर में डुबकी लगा लें। यह श्री तुलसीदास जी की बात है। और ये रसधारा है, भाव में डुबाती है। शंकर मानस की रसधारा बनी महाराज गुसाई की बानी। राजस तामस सात्विक जीव रुचि सबको सिया राम कहानी। शैव रहे चाहे शाक्त रहे, हरिभक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी, देख त्रिशाकुल दीन सबे प्रभु मानस कार पिवावत पानी। और ये पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। पानी के तेज गुमान को पल में यह पानी उतारत पानी। रामचरितमानस की कथा भाव में डुबाती है, इसलिए भाव से पार लगा देती है। यही श्री राम कथा की विशेषता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहां दढ़ नावा। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए समाधिस्थ हैं। समाधिस्थ है देवादिदेव। राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन राम चरण सुखदाय। सुखदाय चरण सुखदाय। भज मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन भज भज राम चरण सुखदाय। सुख है सपने जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। अच्छा, संसार के कितने भी सुख मिले, भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। भगवान शंकर उस सहज सुख का अनुभव कर रहे, समाधिस्थ हैं, अंतर्मुखी हैं। अब एक बात है,
तारक असुर भय उत ही काला। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। कितना चतुर है यह तारकासुर। वह जानता है कि शंकर जी समाधिस्थ हैं, अंतर्मुखी हैं, वे विवाह करेंगे नहीं। और विवाह तो बहिर्मुखी वृत्ति वाले व्यक्ति सुख के हेतु करते हैं। शिव जी क्यों करेंगे? न शिव विवाह करेंगे, न पुत्र होगा, न मैं मरूंगा। शिव समाधि बैठे, सब त्यागी। सब त्यागी का अर्थ है सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्याग, कोई संकल्प ही नहीं उठा, सहज, कोई इच्छा नहीं है। एक संत के चरणों में बैठकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है, केवल एक इच्छा। संत ने कहा बोलो, तो कहा बस एक इच्छा है, शांति मिले, शांति मिले। महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। इच्छा नहीं तो अशांत क्या है? चाह पूरी न हो तो दुख, चाह पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और चाह ही न रहे तो आनंद ही आनंद। संसारी चाह की पूर्ति का प्रयास करता है, साधक चाह की निवृत्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। जब कोई चाह नहीं, अच्छा वैसे भी देखो, घर में कौन बैठता है जिसे कोई काम नहीं होता? उससे पूछो घर में क्यों बैठे, बोले कोई काम नहीं है इसलिए घर में बैठे। तो जब कोई काम नहीं होता है तब व्यक्ति घर में बैठता है। इसी तरह मन में जब कोई कामना नहीं होती है तो मन भी घर में बैठता है, अपने आनंद स्वरूप में बैठता है और उस सहज सुख का अनुभव करता है। देवराज इंद्र से देवताओं ने प्रार्थना की, असुर के अत्याचार से बचने का उपाय यही है कि शिव जी बहिर्मुखी हो, विवाह करें, पुत्र हो, तब तारकासुर मिटे। पर शिव जी की समाधि भंग करे कौन? कामदेव को बुलाया। अब कितना अद्भुत संकेत है। श्री राम के कारण समाधि लगती है और काम के कारण समाधि भंग होती है। वृत्ति को भीतर ले जाना श्री राम का काम है और अंतर्मुखी वृत्ति को बाहर खींचकर लाना काम का काम है। राम जी से विश्राम मिलता है, अखिल लोकदायक विश्राम। राम जी का नाम ऐसा है, राम जी ऐसे हैं जो अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं। और काम पाकारी जित, काम विश्राम हारी, काम विश्राम हरण करने वाला है। इंद्र ने काम को बुलाया, काम ने आकर प्रणाम किया देवराज को और कहा कि कामदेव बोला कि हमें कोई काम देव, कोई काम हो तो बताओ। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारा तो एक ही काम है। कामदेव ने कहा समाधि भंग करना। किसकी करना है बोलो, मैं तुरंत जाऊंगा। देवराज ने कहा भगवान शंकर की समाधि भंग करना। शंकर जी का नाम सुना, काम तो घबरा गया।
मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा मित्र कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। काम ने कहा कि ठीक है, जाते हुए तो देख लोगे पर लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। लेकिन कहा कि अगर इतना आग्रह तो जाऊंगा अवश्य, परोपकार करना धर्म है। श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। समाधि भंग करने जा रहे हैं और कह रहे हैं परोपकार करने जा रहे हैं। चलो लोग ही तो। अच्छा, जब समाधि भंग शंकर जी की करनी थी तो औरों को परेशान करने का क्या कारण है? सारी सृष्टि में उथल पुथल मच गई। धरी न काऊ धीर, सबके मन मन से जारे। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है दिखावे की। काम एक से है, दिखाएंगे दुनिया भर को कि हमारा प्रभाव देखो। पर शंकर जी को देखा, शिव ही बिलो कि सशंक के उमारू। काम डरा, आम के पत्तों के पीछे छिप गया और बाण चलाया। अच्छा विचार करें, ये आम के पत्तों के पीछे तो छिपा, काम को आक्रमण करना था तो सामने आता, ये आम के पत्तों के पीछे क्यों छिपा? मानो संकेत यह है कि काम जब जब किसी पर आक्रमण करता है तो किसी न किसी की आड़ से ही करता है, किसी न किसी की ओट से करता है। काम जब भी किसी पर चोट करता है तो किसी की ओट से करता है। पर किसकी ओट ली इसने? आम की। और कैसा सुंदर संकेत है कि काम जिसकी आड़ लेता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता। काम जिसकी आड़ लेकर आक्रमण करता है वह आम ही है, कोई खास नहीं है। लेकिन काम के कारण आम भी खास लगता है, काम के कारण आम भी खास लगता है। अच्छा, इसके पास 5 बाण है, विषम विशिख, जिनकी संख्या सम न हो। काम को आप कामना के अर्थ में देखें तो कामना 5 तरह से ही आक्रमण करती है। पंच विषय की वासना, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5, यही तो कामनाएं पैदा करते हैं मन में। कुछ सुनने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, कुछ चखने की इच्छा और कुछ छूने की इच्छा। 5 बाण लगा। काम का बाण जिसे लग जाए तो जागा हुआ व्यक्ति भी सो जाता है, खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। पर धन्य है भगवान शंकर, काम का बाण लगा तो छूट समाधि, शंभु तब जागे। शंकर भगवान जागे। काम का बाण लगने से जो सो जाए वह जीव है, और काम का बाण लगने से जो जाग जाए वो शिव है। शिव जी की समाधि खुली और आंख खुली। आम को देखा, मेरे मन में क्षोभ हुआ तो क्या इस आम की वजह से? इसे तो हमने पहले भी देखा था। आम छाह करी मानस पूजा। आम की छाया में मन को लीन किए हुए थे श्री राम ने, और चोट कर दी काम ने। मन बाहर आया पर शिव जी जागे और चारों ओर देखा।
इसका अर्थ है कि काम का आक्रमण होने पर अगर कोई जाग जाए, जागरण जीवन में आ जाए, तो मूल समस्या का ही समाधान हो जाता है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयं कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिव सेवती, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती शरण उघारा, तब शिवती शरण उघारा। चितवत काम भयऊ जरी छारा, तब शिवती शरण उघारा, तब शिवती नयन उघारा, तब शिवती शरण उघारा, तब शिवती, तब शिवती, तब शिवती, तब शिवती शरण नयन उघारा, तब शिवती शरण नयन उघारा, उघारा। तब शिवती नयन उघारा, तब शिवती। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया। अजय एक अद्भुत बात, लोग कहते हैं कि शिव जी ने काम को जला दिया। लगता है ऐसा, जलाना तो क्रिया है और शिव में कर्तृत्व कहाँ है? वे तो ब्रह्म है, ब्रह्म में कर्ता भाव नहीं है। देखा चितवत काम भयो जरी छारा, देखने से ज्ञान का नेत्र खुल जाए तो काम जलकर नष्ट हो जाता है, छार हो गया, राख हो गया। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। काम पत्नी रति आई, रोई। भगवान शिव ने कहा कि रति तुम्हारा स्वामी रहेगा पर बिना शरीर का। रति बोली मुझे कैसे मिले? आहा, तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण कथा कही। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, अज्जन अन्यथा हो न मोरा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव जन्म लेकर आएगा, तब तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, रति तब तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। जीवन में या तो काम हो, नहीं हो तो कामना भगवान से जुड़ी हुई हो। हिमांचल राज्य को समाचार मिला, कामदहन का समाचार सुन दुखी हुए। रति को वरदान मिला, यह जानकर प्रसन्न हुए। पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तो बनता हुआ काम बिगड़ गया। क्यों? कहा कि भगवान शिव ने काम को जला दिया। अभी विवाह क्यों करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो
भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। श्री ब्रह्मा जी देव मंडली के सहित पधारे। भगवान भोले प्रभु पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सबने प्रशंसा की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। श्री तुलसीदास जी विन पत्रिका में कहते हैं, औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे और सकत न देख दीन कर जोरे। थोड़े में ही प्रसन्न हो गए। मुस्कुरा कर बोले, काऊ अमर आए के हेतु। देवताओं आगमन का प्रयोजन, अब देवताओं का साहस ना हो कि कहें कि आप विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने भी बहुत संयम पूर्वक शालीन ढंग से यह बात कही कि देवाधिदेव सभी देवताओं के मन में एक इच्छा है कि वे अपने नेत्र सफल कर सकें। कैसे होंगे इनके नेत्र सफल? का निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। ये नहीं कहा कि आप विवाह कर लो, ये लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब आशुतोष तुरंत बोले, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए, काम बन गया। लेकिन आश्चर्य में भर गए कि शिवजी ने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या है? कहा, यह बात समझ में नहीं आई कि अभी अभी काम को जला दिया और प्रार्थना की तो विवाह के लिए तैयार हो गए। यह बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी बोले, आएगी नहीं। कहा, क्यों? कहा, तुम हो देव और ये है महादेव, और महादेव की बात देव कैसे समझ ले? भगवान शिव ने पूछा, क्या पूछना है सब? ब्रह्मा जी का ये देवता यह जानना चाहते हैं कि काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए, यह बात समझ में नहीं आई। शिव जी बोले, साधारण सी बात है। शिव जी ने कहा, यह तो साधारण सी बात है ताकि लोग समझ लें मैंने काम को जला दिया पर विवाह के लिए तैयार हो गया। इसका अर्थ है कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। काम की प्रेरणा नहीं, राम जी की प्रेरणा। कार्य भला और बुरा इसका निर्णय तो प्रेरणा से होता है। प्रेरणा किसकी है? काम की प्रेरणा है या श्री राम की प्रेरणा है? अच्छा, ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि हम तो श्री राम जी की प्रेरणा से ही कर रहे हैं यह कार्य। हमारे जैसा आदमी कहता कि राम जी की प्रेरणा है, लेकिन पता कैसे लगे कि काम की प्रेरणा है कि श्री राम की? एक ही उत्तर है, क्या? परिणाम में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर यदि हम सुखी दुखी होते हैं तो काम की प्रेरणा है, और परिणाम में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, समझ लो श्री राम की प्रेरणा है। और इसलिए आप विचार करके देखें, शंकर जी के विवाह में राम की प्रेरणा है, इसलिए इतनी हंसी हुई पर शंकर जी अप्रसन्न नहीं हुए। भगवान व्यंग करते और सबसे कहते हैं अलग हो जाओ, तो शंकर जी भी मन ही मन महेश मुस्कुराए। और देवर्षि नारद जी के लिए आया, मन ही मन महेश मुस्काही शंकर जी के लिए, और नारद जी के लिए दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। शंकर जी विवाह का समाचार पाकर समाधिस्थ हो गए, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना, और देवर्षि श्री नारद जी जप तप कछु न हो यही काला। लेकिन इन प्रसंगों का यह अर्थ न लगाया जाए कि नारद जी में हम यह न्यूनता देखें, यह लीला है। नारद जी तो भगवान के रूप है,
भगवान कहते हैं ऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में कहा यह तो लीला है। वह ऐसी लीला करके हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि काम की प्रेरणा होने पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है और श्री राम की प्रेरणा होने पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है। शिव जी बोले विवाह होगा, राम जी की प्रेरणा है। देवता बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी लौटे। जल्दी क्यों लौटे? इन्हें डर है कि इन्होंने विवाह के लिए कह दिया पर इनके पास तो कुछ है नहीं, कहीं हमसे ही सहायता ना मांगने लगे कि इतना ये करो, तो इस झंझट में पड़े कौन। पर शंकर जी तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। शिव जी के सेवकों ने कहा कि बाबा विवाह की स्वीकृति दे दी? शंकर जी बोले हाँ दे दी। कहा दे तो दी, पर एक बात बताओ, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। घर में कुछ है नहीं और आपको चिंता भी नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है, कुछ हो तब तो चिंता हो, कुछ है ही नहीं तो चिंता किसकी? जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है, कुछ है ही नहीं तो चिंता का है। और भगवान शिव बोले घर में कुछ नहीं है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। बाबा जिसके यहाँ विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, भाई भाभी, मामा मामी, चाचा चाची। आपके यहाँ कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है? शंकर जी बोले रिश्ता तो है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा